Hey, hi guys, hello everyone, welcome back to my channel Placement Gyan and today we are going to discuss about the major issue। कहीं ना कभी किसी ना किसी को जब भी कोई स्टूडेंट रहा है या बिगनर रहा है ये प्रॉब्लम हमेशा फेस हुई है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़नी है, क्या छोड़ना है, किससे सीखना है, किससे नहीं सीखना है, हमारा दोस्त क्या कर रहा है। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम पढ़े तो क्या पढ़े। कॉलेज में कुछ और पढ़ाया जाता है, कंपनी कुछ और पूछ रही होती है, मार्केट में करंट में कुछ और चल रहा होता है, हमें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा होता है, बट हम पूरे सर्कल को देखकर अलग अलग कन्फ्यूज़न होते हैं। फिर एट द एंड क्या होता है, हम सब कुछ थोड़ा खा लेते हैं और लास्ट में रिज्यूमे में सब कुछ मेंशन होता है, बट इंटरव्यू जब क्वेश्चन पूछता है तो यही होता है कि हमें आता तो सब है बट बेसिक किसी पर भी कंसेप्ट और फाउंडेशन में पकड़ नहीं बन पाती। इसीलिए आज इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आ रहे होंगे, क्योंकि गुड रोड मैप, राइट गाइडेंस आपको ईजिली प्लेसमेंट क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है और आप फर्स्ट टाइम में प्लेसमेंट कैसे क्रैक कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए जो नीडेड इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। नंबर 1 हमारा डेवलपमेंट हुआ है, नंबर 2 हमारा डीएसए हुआ है। ये भी लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि आखिर हमको दोनों चीज़ करना नीड है क्या सिर्फ डीएसए से हमारा प्लेसमेंट क्रैक हो सकता है या सिर्फ डेवलपमेंट करने से, प्रोजेक्ट बनाने से हम किसी अच्छी कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों के अलग अलग राउंड होते हैं। एक कोडिंग राउंड होता है जो आप डीएसए के थ्रू क्रैक कर रहे होते हैं और एक अलग से राउंड डेवलपमेंट का होता है जहां आपको प्रोजेक्ट के थ्रू, डेवलपमेंट स्किल के थ्रू क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो आपको उसे क्रैक करने के लिए डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स और प्रोजेक्ट्स की नीड ज़रूरी है और डीएसए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोडिंग्स के में बहुत हेल्प करता है। तो आप ना चाहते हुए भी इन दोनों को करना ही होगा। अगर आप इनमें से किसी एक के ऑप्शन चाहते हैं तो एक अच्छी और बोल सकते हैं आपकी डिज़ायर कंपनी को नहीं ले सकते। अगर आपको अपनी ड्रीम कंपनी में जाना है तो इन दोनों पर पकड़ और कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने डेवलपमेंट को कैटेगराइज किया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट हम अपने सेमेस्टर में सीख रहे होते हैं। हमारी कंपनीज़ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं कि किस टाइप की हमें एप्लीकेशन बनानी है। वेब डेवलपमेंट, ऐप है, गेम है, AI/ML डेवलपमेंट होता है। बट इफ़ यू आर बिगनर, आप अभी कोडिंग लाइन में एंट्री किए हैं, आप इस कोर्स में आए हैं, तो वेब डेवलपमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट और ईजी टू लर्न होने वाला है। अगर आप वेब डेवलपमेंट को लेकर चल रहे होते हैं तो फिर आगे की डेवलपमेंट करना आपको बहुत ईजी पड़ जाता है। तो हम अभी इस वीडियो में, इस रोड मैप में वेब डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज वेब डेवलपमेंट के थ्रू ही आपको हायर कर रही होती है और इसके थ्रू आप अलग टेक्नोलॉजी को भी सीख सकते हैं। इट डजंट मीन कि आपने अगर वेब किया है तो आप ऐप नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अबाउट द कंसेप्ट कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो आप किसी भी नई टेक्नोलॉजी को सीखने में कम टाइम लगेगा आपको। यहाँ पे मैंने वेब डेवलपमेंट को 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया है: द बेसिक डेवलपमेंट, मॉडर्न स्टैक डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज लेवल टेक्नोलॉजी स्टैक्स। इट्स लाइक कि कई बार ऐसा होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि कंपनीज़ क्या पूछ रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, या फिर हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में जस्ट उसी को सीखने से आपकी प्लेसमेंट्स लग जाने पर आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से जो कंपनीज़ रही हैं, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारे IT सेक्टर में हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, बट वो सब किसी ना किसी हमारे बेस टेक्नो पर डिपेंड होती है। अगर मैं बात ही करूँ रिएक्ट, व्यू, जो मर्न स्टैक है, मीन स्टैक है, वो सब जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड है। आजकल जो मॉडर्न स्टैक चल रहा है, हम बोलते हैं कि मॉडर्न में जाएं, अगर हम जावास्क्रिप्ट ही नहीं सीख रहे होंगे तो उसी की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क यूज़ करना हमें बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है। तो मैंने सबसे पहले पॉइंट जो लिया है वो लिया है बेसिक डेवलपमेंट, देन मॉडर्न स्टैक्स, एंड हम एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं, हम कंपनी में एंट्री करने के बाद बना रहे होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ बेसिक डेवलपमेंट का, जो कोई भी हमारी पुरानी या फिर स्टार्टअप कंपनीज़ होती हैं, वो हमारी नॉर्मल ये बेसिक फाउंडेशन जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, ये जो मैंने 5 टेक्नोलॉजी ली हैं, ये हमारी एक सिंपल और स्मॉल एप्लीकेशन बनाने के लिए कैपेबल है। हम लोग सोचते हैं कि आउटडेटेड हो चुका है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। दीज आर द फाउंडेशन एंड द कंसेप्ट्स। अगर आप इसको क्लियर करते हैं, आप इस पर कमांड बनाते हैं, आप इस पर असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो आप इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग के साथ आप नेक्स्ट एडवांस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर HTML हमारा स्पेसिफिक
बॉडी और एक टैग का होता है जो हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा होता है। CSS हमारे लेआउट को नीडेड होती है। अगर आप बिगनर हैं तो CSS और HTML के एटलीस्ट आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उस पर इतना कमांड होना चाहिए कि आप उसके स्ट्रक्चर को समझ पाएँ। देन द जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर मास्टर कर लेते हैं तो मॉडर्न स्टैक आपको ऑलमोस्ट 60% डन हो चुका होता है इनडायरेक्टली। जब आप मॉडर्न स्टैक मीन एंड मन पर वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रंट एंड UI रहे या फिर सर्वर साइड रहे, वो सब जावास्क्रिप्ट ही यूज़ कर रहा है। उसी के ही स्ट्रक्चर को हमने जस्ट लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में चेंज कर दिया और नेम चेंज किया। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ फादर, तो आपको उस पर बहुत अच्छे से वर्क करना है। इसमें हम PHP को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे होंगे जो हमारी बैक एंड और फ्रंट एंड को इंटरेक्ट करेगा। हमारे डेटाबेस MySQL यूज़ हो रहा होगा जो एक रिलेशनल डेटाबेस है। इन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक अच्छी खासी स्मॉल एप्लीकेशन बनाएंगे। जब आप किसी भी स्मॉल या स्टार्टअप कंपनी के इंटरव्यू में बैठने वाले होते हैं तो ये इसके रिगार्डिंग आपके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। MySQL जावास्क्रिप्ट इज़ लाइक कि आपको क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे चाहे आप किसी भी कंपनी में बैठ रहे हो। PHP और HTML CS पे आपका कमांड होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप इस पर एक अच्छी कमांड और प्रैक्टिस पे आपको लगता है कि आपने एक मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं और आपकी कमांड बेसिक डेवलपमेंट फाउंडेशन पे आ चुका है, देन हम मॉडर्न स्टैक्स पर मूव ऑन कर सकते हैं। देन हम उस पर वर्क कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे जो फाउंडेशन क्लियर हुए हैं वो यहाँ हमारे यूज़ होने वाले होते हैं। मॉडर्न स्टैक में हमने 4 टेक्नोलॉजी ली हैं। व्यू, रिएक्ट, एंगुलर जो हमारी फ्रंट एंड रहेगी जो जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज़ हैं। Node.js हमारी सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट है। एक्सप्रेस हमारी लाइब्रेरी है जो Node.js की है। और MongoDB और Mongoose हमारे ये डेटाबेस हैं। Mongoose लाइब्रेरी MongoDB में हमारी मिडलवेयर और राउटिंग में हेल्प कर रही होती है। तो जब हम बेसिक डेवलपमेंट पे इनफ नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स बना चुके होते हैं तो हमें मॉडर्न स्टैक पे वर्क करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है और कहीं ना कहीं आपको मार्केट के अकॉर्डिंग भी टेक्नोलॉजी सीखना नीडेड है अगर आप एक अच्छी कंपनी क्रैक करना चाहते हैं। हम बेसिक डेवलपमेंट में इनफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट्स बनाने के बाद मॉडर्न स्टैक पे वर्क कर रहे होंगे। हम उसके रिगार्डिंग सिलेबस को पढ़ेंगे, उसके सब्जेक्ट्स असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे और फिर प्रॉपर हम प्रोजेक्ट एप्लीकेशंस बनाएंगे जिसके थ्रू हमारे मॉडर्न स्टैक्स मन और मीन में कमांड बन पाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है एंटरप्राइज लेवल टेक्नोलॉजी स्टैक्स। ये हमारी बड़ी कंपनी में जब हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हैं, एंटरप्राइज लेवल टेक्नोलॉजी स्टैक्स को मैंने 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया है, एंटरप्राइज बैकएंड एंड क्लाउड एंड डेवऑप्स। यहाँ पर हम दोनों को कवर कर रहे होंगे। एंटरप्राइज बैकएंड में हमने यहाँ पर ASP.NET कोर, फ्रंट एंड में हमारा सेम रिएक्ट और एंगुलर यूज़ हो रहा होगा जहाँ पर हम रीयूजेबल कंपोनेंट के थ्रू सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। और बैकएंड में हम ASP.NET कोर C# के थ्रू कर सकते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क एंड SQLite डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे जो हमारे लार्ज स्केल पर एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना पाएंगे हम, जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे जो बहुत बड़ी कंपनी के थ्रू। बेसिक डेवलपमेंट, मॉडर्न स्टैक्स और इन सब पे प्रैक्टिस और कमांड होने के बाद हम इजीली एंटरप्राइज लेवल टेक्नोलॉजी को भी सीख रहे होंगे। इसमें हम Azure एंड AWS को पढ़ेंगे। Azure हमारी माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज है एंड AWS Amazon वेब सर्विसेज है। ये दोनों ही हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं। सर्वर होस्टिंग एंड डेटा स्टोरेज जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम डॉकर एंड कुबरनेट भी पढ़ रहे होंगे। ये हमारे कंटेनराइजेशन पे फोकस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इन दोनों का काम होता है हमारे प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करना। हम अगर अपनी लोकल मशीन पर रन कर रहे हैं अपने जैसे प्रोजेक्ट को, सेम हम दूसरे क्लाउड मशीन पर रन कर पाएँ। कुबरनेट हमारा एक लार्ज स्केल कंटेनराइजेशन होता है। अगर हमारी 100 और 1000 फाइल्स हैं तो उसके थ्रू हम कुबरनेट के थ्रू हम उसको कंटेनराइज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम वेब डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। हमारी स्टार्टिंग बेसिक से होगी, बेसिक डेवलपमेंट से लेकर हम एडवांस, देन हम एंटरप्राइज लेवल जो कंपनीज़ में हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाई जाती है उन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पढ़ रहे होंगे। हाँ, पर मैंने जो भी टेक्नोलॉजी मेंशन की हैं इन सब को आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो रेस्टफुल APIs जैसे वर्ड्स आपको शायद नए लगेंगे, बट इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इस चैनल पे हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे होंगे ताकि आपको फर्स्ट टाइम में आप प्लेसमेंट क्रैक कर पाएँ। अगर मैं बात करूं अभी अपने सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट हमारा DSA डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की। तो अगर आप DSA पढ़ना चाहते हैं तो यू शुड हैव टू अ नॉलेज एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज आप DSA का थ्योरी पढ़ पाएंगे बट इंप्लीमेंट जो कोडिंग आपको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 5 लैंग्वेज ली है। इन 5 में आप अपनी DSA की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम स्टार्ट विद C करेंगे क्योंकि एज
वी नो कि हम फाउंडेशन पे पहले फोकस करने वाले हैं, तो सी हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी कंसेप्ट क्लियर करती है। देन बहुत सारी इन सारी लैंग्वेजेस को हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन से हमें डीएसए के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबके खुद के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, बट मोस्टली प्रोग्रामर्स और कोडर्स C++ और जावा में से एक चूज़ कर रहे होते हैं। हम सी से स्टार्ट करेंगे, देन हम इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर रहे होंगे। आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका कुछ और हो सकता है। देन अगर मैं बात करूँ डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो हमारी कंसेप्ट क्लियर, हमारे कोडिंग्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। एरेज, स्ट्रिंग, जो बेसिक एक हमारी स्टार्टअप कंपनीज आती हैं उनके लिए हमें एरे, स्ट्रिंग एंड सर्चिंग सॉर्टिंग के थ्रू ही, हमारे लिंक्ड लिस्ट के थ्रू ही हम क्रैक कर पाते हैं। अदरवाइज हमारे बाइनरी सर्च ट्री हुआ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हुआ एंड मैनी मोर, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमारे MNCs में पूछे जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम डेटा स्ट्रक्चर को ज़ीरो से लेके, बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक हम फॉलो करेंगे। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। ये वो रोड मैप है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छी MNC कंपनी में प्लेसमेंट फोड़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये हमारा बेसिक से एडवांस तक का पूरा रोड मैप है, एजेंडा है, जिसे हम बोल सकते हैं कि हम स्टार्ट तो ज़ीरो से करेंगे एज अ बिगनर लेवल पे, बट जब हम इसको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे होंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा कि हम कब एक सीनियर कोडर की तरह कंसेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर या फिर कंसेप्ट पर फोकस नहीं करना। कंसेप्ट सिर्फ पढ़कर नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है। जैसा कि मैंने बोला आपको कि हम प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजी मैंने मेंशन की है इस रोड मैप पे, हम इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ रहे होंगे और उन सब पे हम कमांड बनाने के लिए सारे असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स लेंगे जो बेसिक्स प्रोजेक्ट्स से एडवांस प्रोजेक्ट्स पे जा रहा होगा। तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो इस मैप को फॉलो करें, इस राउट को फॉलो करें। ये पूरी राउट आपकी ज़ीरो एडवांस बिगनर लेवल से आपको कब आपकी स्मूथ लाइफ, आपकी ड्रीम कंपनी तक पहुंचा देगी कि आपको खुद नहीं पता चलेगा। अगर आपको हमारी PPT या फिर हमारे नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर हमारे सारे नोट्स प्रोवाइड हो रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू। बाय बाय।